जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। जी हाँ साथियों, मैं चारू सैनी भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी से साउथ दिल्ली लोकसभा प्रभारी। साथियों, आज मैं बहुत ही खास विषय पर आप लोगों के सामने आई हूँ। जैसा कि आज आप सबको पता है 26 मई 2021 है और आज हमारे किसान भाइयों को 6 महीने हो गए हैं सड़कों पर बैठे हुए, बारिश धूप हर एक चीज को सहते हुए। तो साथियों, आज उन्होंने इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। तो मैं चारू सैनी भारतीय आज किसान भाइयों के साथ इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाती हूं और अखिल भारतीय परिवार पार्टी का एक एक सदस्य, एक एक लीडर आज के दिन को काले दिवस के रूप में मना रहा है। और हम 22 राज्यों से आज लाइव हो रहे हैं ताकि सरकार को बता सके कि अब आपकी ये जो तानाशाही है ये नहीं और चलेगी, आपको जनता के हित में काम करना ही पड़ेगा। इसके लिए आज हम लोगों ने स्टिकर्स भी छपवाए हैं जिस पे लिखा है किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। साथियों, ये स्टिकर्स ये दर्शाते हैं कि अभी तक सरकार फूट डालने का काम कर रही थी, धर्मों जातियों के आधार पर जनता को बांटने का काम कर रही थी। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अब हर एक को भारतीय होकर सोचना पड़ेगा, इंसानियत पहले रखनी पड़ेगी। धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, इन सब चीजों से ऊपर उठकर हमें भारतीय होकर सोचना पड़ेगा और एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। इस कोरोना महामारी में हमारे सारे देशवासियों ने एक दूसरे की मदद करी, जनता ने एक दूसरे की मदद करी। शायद अब तभी हम इस परिस्थिति में आए हैं कि कोरोना के केसेस कम होने लग गए हैं। अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार की तरफ से कोई मदद, कोई राहत पैकेज जनता को नहीं मिली है। चाहे आप कोरोना की बात कर लीजिए, चाहे आप किसान आंदोलन की बात कर लीजिए, इन लोगों के पास रैली निकालने के लिए तो बहुत समय है, पर जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान भाई हमारे आकर बैठे हुए हैं उनके पास जाने के लिए इनके पास 5 मिनट का समय नहीं है। ये बाहर के हमारे स्टेट्स में जाकर रैलियां निकाल रहे हैं। उस वक्त कोरोना नहीं फैल रहा है, पर जब इन लोगों की रैली बंद हो जाती है, चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद कोरोना फिर से बढ़ जाता है। तो इससे क्या समझा जाए कि सिर्फ रैली के लिए कोरोना महामारी को रखा गया है? नहीं साथियों, अब हमें इनकी बातें समझनी पड़ेंगी और हमें आगे बढ़कर राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा है कि राजनीति में 2 ही विकल्प हैं, या तो हम उसका हिस्सा हैं या तो हम उसके शिकार हैं। तो अभी तक हम लोग उसके शिकार बनते आए हैं। अब समय आ गया है कि हमें राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा। मैं बोलना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी हम बात करें, डॉक्टर लाइन है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई भी इंजीनियर लाइन है, कोई भी लाइन है, कौन सी लाइन में आजकल गलत काम नहीं हो रहे हैं? राजनीति में भी गलत काम होते हैं, मैं मानती हूँ, पर अब हमें उसका हिस्सा बनना पड़ेगा और हमें इस गंदगी को हटाना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपने घरों की सफाई करते हैं ना, वैसे अब हमें राजनीति की भी सफाई करनी पड़ेगी और अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को, युवाओं को आगे भेजना पड़ेगा ताकि जो काबिल लोग हैं वो सत्ता में जा सके और ऐसे कानून बनाएं जो आगे के हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, उनके लिए अच्छे साबित हो वो कानून। उनको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे महिला सुरक्षा नहीं है हमारे देश में, या मैं पढ़ाई की बात करूं, इतनी अच्छी हमारी पढ़ाई नहीं है बाहर के देशों के हिसाब से। तो हमें इन सब चीजों पर काम करने के लिए राजनीति में आना पड़ेगा, उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को आगे भेजिए और राजनीति का हिस्सा बनिए, तभी ये जो गंदगी है ये दूर हो पाएगी। और आज के दिन को हम सबको मिलकर किसान भाइयों के साथ काले दिवस के रूप में मनाना चाहिए, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उनका आंदोलन सरकार खत्म करे और उनके जो काले 3 कानून हैं उनको वापस लिया जाए और जो इनकी तानाशाही है हमारी सरकार की, काले अंग्रेजों की, वो खत्म हो सके। तो हम सबको आगे बढ़कर आज के दिन को काले दिवस के रूप में मनाना चाहिए। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी। साथियों, आज के लिए इतना ही, मैं अपनी बात को यही विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत।